साथियों, बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली सहित हरियाणा के कुछ क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना और विदर्भ में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां हुई हैं और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि देश के बाकी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सीमित रही हैं, लेकिन पंजाब में भी बीते 24 से 36 घंटों के दौरान अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि कुछ एक इलाके बारिश से अभी भी वंचित रहे हैं और इस बीच अब पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। तो साथियों, आने वाले दिनों के दौरान देश भर में किस तरह की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत 22 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा पंजाब के अमृतसर से होते हुए इस तरह से लो प्रेशर सिस्टम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक जारी है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और सटे पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में इस जगह पर बना हुआ है, जो कि समुद्र तल से लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अगले 24 घंटों के दौरान लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो साथियों, मौजूदा मौसमी सिस्टमों और आने वाले सिस्टमों के आधार पर अगले 4 दिनों के दौरान देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। तो चलिए अब आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से शुरुआत कर लेते हैं। तो आज गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा में ज्यादातर समय के लिए मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना और हो सकता है कुछ एक जगहों पर तेज बौछारें भी गिर जाएं। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन हरियाणा के करनाल से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और चंडीगढ़ और पंजाब के पटियाला के आसपास भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ दिल्ली सहित हरियाणा के गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों में भी गर्जना के साथ हल्की सी मध्यम वर्षा हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश की गतिविधियां ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्र जिसमें मेरठ, सहारनपुर, संभल, बदायूं, बरेली, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। हालांकि अलीगढ़, आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ एटा, फिरोजाबाद के आसपास के इलाके, यहाँ पर बरसात की गतिविधियां ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की सी मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन झांसी, महोबा, ललितपुर के आसपास कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, लखनऊ, अयोध्या और कानपुर के आसपास के इलाके, यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर, जिसमें वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के इलाके, यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ से बंगाली खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और झारखंड के पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है। हालांकि झारखंड के मध्य जिलों से लेकर पश्चिमी जिलों तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी तथा कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और इधर उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। यदि हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और भोपाल से लेकर होशंगाबाद तक कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। उज्जैन, इंदौर, खरगोन के आसपास के इलाकों में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के एक्सट्रीम पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर और कोटा के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। शेष पूर्वी राजस्थान में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और
आने वाले दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश की तीव्रता में और इजाफा होगा और कई स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में ज्यादा गतिविधि नहीं होगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि सूरत और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में वर्षा की तीव्रता हल्की रहेगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें भी बन सकती हैं। साथ ही साथ मराठवाड़ा और विदर्भ में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि तेलंगाना के शेष क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु और केरल के अंदरूनी हिस्सों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना। हालांकि तटीय आंध्र प्रदेश के उड़ीसा से सटे इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा भी हो सकती है। और इधर तटीय महाराष्ट्र से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 23 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 23 अगस्त को भी पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। लद्दाख में भी हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। हालांकि वर्षा की ज्यादा तीव्रता पंजाब, हरियाणा के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में ही सीमित रहने की संभावना है। और राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा के आसपास भी गर्जना वाले बादल बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, खरगोन के आसपास के इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि गुजरात रीजन और सौराष्ट्र, कच्छ में ज्यादा संभावना नहीं है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, भिंड, मुरैना के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और भोपाल से लेकर बैतूल और होशंगाबाद के आसपास के इलाकों में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। जबलपुर, उमरिया और रीवा के आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा और हाथरस के आसपास के इलाकों में वर्षा की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर गर्जना के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना और कुछ जगहों पर तेज वर्षा के पैचेज भी बन सकते हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों सहारनपुर, मेरठ, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, इटावा, मैनपुरी से लेकर ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास के इलाके यहाँ पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यदि हम पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के शेष क्षेत्र सहित त्रिपुरा में वर्षा की तीव्रता कम रहेगी, लेकिन मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और इधर विदर्भ, तेलंगाना में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तरी आंध्र कर्नाटक, दक्षिणी आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। कोकण, गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 24 अगस्त के मौसम की। तो साथ ही 24 अगस्त को पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि बीते दिन की तुलना में यहाँ पर तीव्रता में कुछ कमी आएगी। और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। और इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान में भी जोधपुर के आसपास के इलाकों में यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ जगहों पर हो सकती है।
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात में ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है। विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर और चंद्रपुर के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तटीय कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हालाँकि तटीय महाराष्ट्र में वर्षा की तीव्रता में कमी रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 25 अगस्त के मौसम की। तो साथियों 25 अगस्त को आप देख सकते हैं कि बरसात की सबसे ज़्यादा तीव्रता मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों सहित दक्षिण प्रदेश के इलाकों में सीमित रहने की संभावना है और यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल, उपमहाल पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर वर्षा की तीव्रता में कमी आएगी। हालाँकि उत्तराखंड में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ जारी हैं। दक्षिण भारत में भी ज़्यादा गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन तटीय महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।